देखो आप ध्यान रखिए, हमारे पाप भी बड़े विचित्र तरीके से काम करते हैं। पाप दुख को तो लाते हैं। पाप से दुख आता है, ये मानते हो कि नहीं? पाप से दुख आता है, ये कौन कौन मानते हैं? लेकिन पाप सुख का साधन सामने आए तो उसको भी रोकता है, ये भी ध्यान में रखो आप। ऐसा नहीं कि खाली पाप दुख को लाता है। सुख का कोई टाइम आ गया भाई, इससे सुख मिलना हो, उस समय ये पाप उस सुख को मिलने से रोकेगा। पाप में ये भी एक काम है। आप सोचते हो कि मेरा कोई पाप होगा जिससे मैं गरीब हूं, मैं कोई पापी होऊंगा इससे मैं रोगी हूं, मैं कोई पापी होऊंगा जिससे मेरे काम नहीं होते। लेकिन ध्यान रखो, यही पाप कथा में नींद भी दिलवाता। पाप का ही काम है। अच्छा पुण्य कोई आना हो उसको भी रोकेगा। खाली पाप दुख को ही खींच के नहीं लाता, सुख को भी रोकता है। क्या करता है? हाँ, कोई अच्छा काम होना हो उधर मन नहीं लगेगा। कमरे में सो, देखो कितना मजा आए, कथा में बैठो कमर दुखे, अरे कमर दुखे। और उधर जाके रूम में 5-5 लोग ठहरे हुए हैं, तुम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, ये बात करने में पूरा 6 घंटा लगा। और थोड़ा बोलो ना, अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, मुझे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा कमरे वालों से नहीं, गुरुदेव से मिलेगी प्रेरणा। कमरे में बैठ के एक दूसरे के बायोडेटा खोदें कि कैसे वो किया, कैसे ये किया, कैसे हुआ, तब कमर तो बिल्कुल नहीं दुखे और आनंद आए। रात निकल गई, सुबह क्यों भाई पूजा में नहीं आए? रात भर बातें चलती रही अध्यात्म की। कौन सी बात? हाँ, अध्यात्म की कौन सी चली? तो आपको बताऊं कि एक छोटा चीज भी असर करता है। क्या करता है? छोटे से छोटे चीज। कई बार बोलता हूं, देखो इतना बड़ा पंडल है, जगह तो खूब है ना, तो कोशिश करो कि कोई आपको स्पर्श न करें। ये भी बहुत फायदे का काम है। पड़ोसी के स्पर्श से भी कहीं ना कहीं फायदा नुकसान है। और आज के संसारियों को स्पर्श करने से कोई फायदा दिखता नहीं है। सब नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, सब ईर्ष्या जलन से भरे हुए हैं, सब राग द्वेष से भरे हुए हैं। वो नजदीक आके कनेक्शन देंगे तो शौक ही मारेगा, कोई फायदा तो होने वाला बनती को। एक छोटी छोटी चीजों को भी असर है। कई लोग तपस्या करने वाले बोलते हैं मुझे आके, गुरुदेव व्रत तो करता हूँ लेकिन व्रत के दिन खूब पित्त पड़ता है, वॉमिट वॉमिट होने लगता है और मुझे परेशानी होती है, मुझे व्रत करना है गुरुदेव, मेरे साथ ऐसे कैसे होता है? मैं उसको समझाता हूँ कि तू जिस थाली में खाता है व्रत के दिन, वो थाली बिल्कुल अलग रखा कर, तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगा। जो रोज खाते हैं उनकी थाली में तू रोटी खाएगा तो उनकी आसक्ति तेरे में घुसेगी, तेरे से व्रत नहीं होगा। हर चीज में अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी अलग पहचान जो रखता है वो अलग ही दुनिया में पूजा जाएगा, जिसको अलग रहने की शक्ति आ गई। बिना काम एक दूसरे में 1000 बार समझाते हैं, इन पुण्यशालियों को लाख बार समझाते हैं कि जोड़ी मत बना, यहाँ के दोस्ती मत कर, क्योंकि उसकी दोस्ती से कोई फायदा नहीं। बनाना ही है तो अर्जुन बन के कृष्ण को दोस्त बना ले, तेरा फायदा उसमें है। एक दूसरे दोस्त बन गए, क्या फायदे के? इनमें क्या विवेक है, न क्या दूसरे को दे देगा। संबंध हमसे ऊंचे लोगों का होना चाहिए। इसका अरे वो भी अपने से ऊंचे लोगों का संबंध रखेगा महाराज, हमारा थोड़ी रखेगा। लेकिन कोई ऊंचा हो गया, उसमें दया भी बड़ी होगी। वो छोटे आदमियों को हाथ पकड़ के उठाता है। जो छोटा वही है जो दूसरों का पतन सोचता है, बड़ा वही है जो दूसरों का उत्थान सोचता है। बड़ों के साथ संबंध रखा करो। आपसे बड़ा होना चाहिए आपका दोस्त, कम से कम उसके साथ जुड़े हो। एक शुभ संस्कार तो भी आप में प्रवेश कर जाए। उससे मैं जुड़ा तब से शुक्रवार को व्रत करता हूँ, उस दोस्त से जुड़ा तब से मैं रोज एक माला फेरता हूँ, उस दोस्त से जुड़ा तब से झूठ बोलना छोड़ दिया, उस दोस्त से जुड़ा तब से सिगरेट शराब सब छूट गए मेरे। अगर ये है तो समझो दोस्ती सफल है ना। उससे जुड़े तब से घड़ी घड़ी गेट से बाहर जा रहे हैं धाम में। भाई जब से उनसे संबंध हुई घड़ी घड़ी गेट से बाहर जा रहे हैं। जा रहे विनोद, ये क्या कर रहे हैं देख। क्या महाराज? वहां बाहर खड़े हैं कंपाउंड के, वहां धीरे से धुआं आ रही है। क्या आ रही है?
हाँ, धुआं वालों से ही संबंध रखते हैं। आप देखना, 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं कहीं भी, रंग रंग से मिलता है। रंग क्या करता है? आप देख सकते हैं, ये जो धुआं वाले हैं इनका अलग ही एक ट्रूप होगा। क्या होगा? वो अलग ही जाएंगे, फिर गेट से बाहर जाएंगे, वहां सब धुआं करके दाल बाटी करके आएंगे वापस। क्या करेंगे? तो आप समझो, एक एक छोटे चीज का असर होता है। क्या होता है? डीएवी कॉलेजों को जिन्होंने सृष्टि की, पूरे भारत में डीएवी कॉलेज के जो ग्रुप्स आपने सुना होगा नाम, उसके संस्थापक महात्मा हंसराज जी महाराज हरिद्वार जाके मौनी आश्रम में ठहरे हुए थे। कहां पर? उधर एक वानप्रस्थी ब्रह्मचारी उधर रहते थे, कई वर्षों से साधना करते वो मौनी आश्रम में। और हंसराज जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान माने जाते थे, जिन्होंने कई डीएवी कॉलेजों को स्थापित किया। बहुत सारे कॉलेज है डीएवी नाम से, और पूरा महात्मा हंसराज जी से स्थापित है। महाराज के पास वो वानप्रस्थी साधु जो थे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ के बाद संन्यास आता है। वानप्रस्थ संन्यास का पहला अभ्यास होता है, लेकिन कई लोग सन्यासियों से भी ज्यादा वानप्रस्थ अवस्था में बड़ी तपस्या कर लेते हैं। आप किस वेश में हो कोई मायना नहीं है। इस वेश में भी कोई पापी हो सकता है ना, उस वेश में भी कोई भाग्यशाली हो सकता है। वेश का कोई मायना नहीं है। आपका प्रयास और प्रयत्न किस तरफ है वो आपको मिलेगा। आपका प्रयास किस तरफ है? धर्म की ओर प्रयास है तो धर्मात्मा हो, कर्म की ओर प्रयास है तो कर्मात्मा हो, पाप की ओर प्रयास है तो पापी आत्मा हो। बहुत सरल है, प्रयास किस तरफ जा रहा है आपका। अब एक दिन सुबह में ये वानप्रस्थी ब्रह्मचारी एकदम दौड़ के आए रोते रोते, महाराज महाराज मेरा तो सब कुछ लूट गया महाराज। कैसे आए? महाराज मेरा सब कुछ लुट गया महाराज, मैं तो खत्म हो गया महाराज। तो हंसराज जी महात्मा ने पूछा कि क्या भाई कोई चोरी हो गई? अरे चोरी होती तो होती, मैं तो संस्कार की कोई चीज की मैं कोई कामना नहीं रखता, ना महत्व नहीं देता महाराज। फिर क्या हुआ? रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ महाराज, उठ के नहा धो के साधना में बैठता हूँ। धीरे धीरे भगवती की कृपा ऐसे हुई कि इस भ्रुकु मध्य में एक ज्योति फैलने लगी, और उस ज्योति में मुझे भगवती के दर्शन होते थे। कई वर्षों से मैं किसी को नहीं बोलता हूँ और ये साधना करता हूँ कि मुझे क्या मिलता, मैं किसी को नहीं बोलता। 3 बजे से 7 बजे 4 घंटे तक उस ज्योति में ही लीन रहता हूँ। आत्मा शुद्ध हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, पूर्ण रूप से एकाग्र होके आत्म साधन में लगने का ये शरीर मिला। धन्य मानता था खुद को। आज सुबह वो ज्योति नहीं दिखी, और बदले में उधर एक लाल कपड़ा पहनी हुई कन्या ऐसे मुझे सता रही है, ऐसे दिख के अंग दिखा रही है, लावण्य दिखा रही है, ऐसे रूप दिखा रही है, कुछ दिखा रही है। मैं परेशान हो गया, सोचा कुछ गड़बड़ होगा, 10 मिनट छोड़ के वापस करो। जब भी आंख बंद करूं वो कोई कन्या दिख रही है। क्या दिख रही है? पहले दिखती कौन थी? कौन दिखती थी? मां दिखती थी, अभी कोई कन्या दिख रही है। बड़े घबराए तो महात्मा जी ने सुना, डीएवी कॉलेजों के संस्थापक परम पंडित विद्वान साधक हंसराज जी महाराज ने पूछा कि भाई तूने कल कोई गंदी फिल्म देखी क्या? आपके जीवन में कोई भी चीज अनायास अंदर प्रवेश नहीं करती। आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये पुस्तक को लेके ही मैं कथा बांच रहा हूं, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। यानी निमित्त और उपादान कारणों को शास्त्र पूरी तरह से तगड़े रूप से समर्थित करती है। उपादान और निमित्त कारण से व्यक्ति राजा बनता है, रंक बनता है, चोर बनता है, साहूकार बनता है, योद्धा बनता है, कायर बनता है, व्यापारी बनता है, नालायक बनता है, आलसी बनता है, फुर्तीमान बनता है। जो भी बनेगा उपादान के कारण से बनेगा। आपके पास उपादान का कारण क्या है जो निमित्त बन के आपको सता रहा है? महाराज जी ने पूछा कोई पुस्तक तो नहीं पढ़ लिया गंदी, पिक्चर तो नहीं देख लिया? नहीं महाराज, हम तो संत वेशधारी, हम ये सब कैसे करेंगे? आप बताइए कैसे करें? तो कोई संगत तो खराब नहीं हो गई? संगत कर
अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। संगत तो गड़बड़ नहीं हो गई? नहीं महाराज, संगत तो मेरा संगत ही नहीं करता हूँ, पूरा दिन एकांत में आत्म ध्यान करता हूँ, आत्म विचार करता हूँ, और कुछ करता ही नहीं हूँ महाराज। फिर कैसे गंदगी आई भाई? क्या हो गया तेरे में परेशानी? महाराज समझ नहीं पड़ा, मेरी जिंदगी भर की साधना बिगड़ गई महाराज। कोई जन्मों का पुण्य, भ्रुकु मध्य में ज्योति प्रकट हुई और देवी प्रकट हुई, अब वो दिखती नहीं है, चली गई महाराज। फिर तो देखो, पाने वाला पाता है, जितना खुशी होता है उसको खोने का दुख उससे अनंत गुना हो जाता है। कोई चीज घुमाओ तो जितने रोते हो, पाओ तब इतने हंसते नहीं हो। अब बड़े रो करके बड़ा तकलीफ पड़े तो महाराज सोचे कि अरे ये आदमी मेरे सामने रो रहा है। महाराज जी ने बोला कि सोच, कल कहीं गया था क्या, कुछ किया था क्या? क्योंकि आज से ही ऐसा हुआ है तो तेरे साथ कल कुछ तो हुआ है, तेरे साथ कल कुछ ना कुछ घटना हुई है जिसका दुख तू आज झेल रहा है। महाराज कल मैं अपने साथी साधु के बोलने से एक भंडारे में गया था। क्या किया? एक भंडारे में गया था, संतों के लिए भंडारा रखी थी। अभी हरिद्वार है तो भंडारा तो होता ही रहता है। हरिद्वार में कितने ही लोग आते हैं, भंडारा करते, साधु संत जाते हैं, खाते हैं। साधु को तो किसी का ही रोटी तोड़ना, अभी मैं कहां से लाऊंगा भाई, किसी का ही रोटी तोड़ना है। संत का तो इतना चिल्लाना इसलिए जरूरी है कि आपकी रोटी खाइए तो वो हजम होने के लिए आपको ज्ञान देना संतों को जरूरी है, नहीं तो जंगल में बैठ के कहीं मौज करें। अब ये महाराज कहें कि भाई फिर तो तू जाके पूछ के भंडारा किसने किया और किस प्रयोजन से किया, ये भंडारा किस कारण से किया। ये सत्य घटना आपको सुना रहा हूं, मौनी आश्रम हरिद्वार की। तो महाराज गए ढूंढने भंडारा किसने किया, कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग भंडारा में जाते हैं तो भंडारा का राशन कहाँ से आया होगा ये भी चिंता करते हैं कि अभी अपने भोजनशाला में आप लोग खा रहे हो सब, ये राशन कहाँ से आते होगा, महाराज कहाँ से जुटाते होंगे, इतना खर्चा कैसे करते होंगे, किसी को कोई चिंता है क्या? मजा से खाओ पियो बैठो। महाराज भी मजे से खा के आए थे, कोई कारण उपादान ढूंढा नहीं। अब जाके पूछे, फिर बड़े मुंह लटकाते हुए वापस आए। हंसराज जी ने पूछा क्या हुआ? तो कहते हैं कि भंडारा किसी बाहर के आदमी ने किया था, अपनी एकदम जवान 16 साल की लड़की को एकदम मरते बूढ़े के साथ शादी करा दी 10,000 रुपए लेके। बात कोई 60-80 साल पहले की है, तब 10,000 10 लाख समझो। तो 10,000 रुपया लेके किसी बूढ़े से शादी करा दी जिसके दांत भी नहीं है। अपनी बेटी को कसाई के हाथ, अपने पाले हुए गाय को कसाई के हाथ में पकड़ाए ना, अपनी बेटी को किसी बूढ़े से कराएं। तो फिर सोचा कि ये पाप को धो लूं, तो हरिद्वार में आके 2,000 रुपए का भंडारा कर गया। क्या कर गया? 2,000 रुपए का भंडारा कर गया। मैंने उसी भंडारा में खाया है महाराज। वो लड़की और कोई नहीं रे जो दिख रही है तेरे को, उसी की बेटी है, उसका पेट मार के खाया है। तो वो अब तुझे सता सता के दर्शन देगी कि ये पैसा मेरा शरीर बेचने से मिला हुआ पैसा है, मुझे किसी को बेचा तब मिला हुआ पैसा है। वो अन्न दूषित है और दूषित अन्न खाने से तेरी आज जो दर्शन होते थे ज्योति के, ये ज्योति खत्म हो गई है। ऐसे ऐसे महात्माओं की ज्योति खत्म हो जाती है तो रोज झूठ बोल के, पाप करके, विकार करके, अपने मन को गर्द में डाल के बैठे हुए लोगों की क्या गति होती होगी सोचिए। तो हंसराज जी महात्मा ने कहा 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर प्रायश्चित में। कितना? एक बार किसी की रोटी खा ली, इसके लिए 1.25 लाख गायत्री का जाप करना पड़ा। बाद में वापस वो ज्योति प्रकट हुई 1.25 लाख जाप के प्रायश्चित के बाद। तो एक बार किसी की रोटी खाई, उसकी ये हालत है, तो तुम लोग शादियों में जाके लपक लपक करके थाली पकड़ के खाते हो, बेशर्म होकर के पानी पूरी के स्टॉल में, डोसा के स्टॉल में, रोटियों के बाटियों के स्टॉल में खड़े होके मुझे बुला दिया, मुझे खाना है। वो पैसा किस प्रकार कमाया है, वो पैसा कैसे आया है, उस रोटी का क्या हालत होता होगा जिस रोटी में पाप। मैं ये नहीं कहता कि शादी अपने बच्चों के करते हैं तो सब लोग अयोग्य होंगे, ऐसे नहीं बोलता मैं। तो
उदाहरण बता रहा हूं कि पैसे कितने ही प्रकार से आ सकते हैं, पैसे कितने ही प्रकार से आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं। और आपने कभी होटल में खाते समय ये सोचा कि ये डोसा बनाने वाला कौन होगा? हाँ, मैंने अच्छे कृष्णगिरी की सबसे बड़ी होटल, नाम नहीं लूंगा, पगलिया के लिए मुझे बुलाया था, बहुत 20-25 साल पहले की बात है। मुझे रसोई में अंदर ले गया वो मालिक, तो अंदर वालों को पता नहीं कोई आ रहे हैं। मैंने आंख से देखा है डोसा का इतना बड़ा पत्थर है लगाया हुआ आग में, नाक ऐसे छिनक के उधर ही डोसा के पत्थर पर डाल के डोसा बना रहा था। मेरे आंख से ही देखा, वही आप खा रहे हो। आपको अपने घर की पत्नी का अच्छा नहीं लगता, आपको गली में जो सैंडविच मिलते हैं, नूडल्स मिलते हैं, पास्ता पिज्ज़ा मिलता है, स्वाद के लिए खाते हो तो ध्यान रखो, स्वाद शरीर बिगाड़ सकता है, शुद्धि पुण्य बढ़ा सकता है। शुद्धि युक्त भोजन होना चाहिए, भोजन में शुद्धि होनी चाहिए। बहनों को भी आजकल आलस सताता है, पहले कर लूंगी रसोई फिर मैं नहाऊंगी। फिर क्या नहाएगी? तू गंदी होकर के रसोई करे, रात भर पलंग में पड़ के उठ के आके उस रसोई को करके तेरा बेटा कहाँ आज्ञाकारी होगा, न तेरा पति कहाँ कमाने वाला होगा। सुबह उठते ही लक्ष्मी की तरह पहले नहाएगी, धोएगी, पूजा करेगी, फिर तू रसोई करने बैठेगी तो तेरा रसोई औषधि बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल औरतों को है, एक बार सब बना लें, पसीना आता है फिर नहाएंगे, बना के नहाती है। तेरे गंदे शरीर से बनी हुई रोटी खा के तेरे पति में समृद्धि आएगी। औरतों को सुबह उठते ही पहले नहाने का काम सबसे पहले करना चाहिए। और जो पहले उठते ही नहा धो के अपने ही इष्ट का, किसी का राम होगा, किसी का पार्श्वनाथ, किसी का महावीर होगा, तो किसी का शिव, मैं ये नहीं बोलता, अपने इष्ट का नाम लेते लेते इष्ट को मुंह में स्मरण करते करते रसोई बनाओगी तो वो इष्ट की कृपा का तरंग उस रोटी में घुस जाएगा। तेरा पति कोई भी काम करने जाएगा उसमें विजयी होके ही रहेगा, क्योंकि भोजन प्रसाद बन गया है। भोजन क्या हो गया है? भोजन प्रसाद बन चुका है। कब बनेगा भोजन प्रसाद? जब स्त्रियों में विवेक आएगा। इतनी औरतें सुबह उठते ही नहा धो के फिर ही रसोई शुरू करती है। हाँ, कितनी है? 4-5 है, इनको मैं वंदन करता हूँ। इनके घर जरूर मैं भोजन करने जाऊंगा, जो नहा धो के फिर रसोई कर रही है। देखो, 2 प्रकार की रोटी दुख देती है, अनीति से कमाई हुई पैसे का आटा, अशुद्धि से बनाया हुआ आटे का रोटी। दोनों समझ लो। अपनी पत्नियों को प्रेम से आप कहिए कि भाई तू नहा धो के आके किया कर रसोई। अगर वो नहा के रसोई करेगी, अगर पति का काम अच्छा ही है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, न खराब है तो अच्छा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि समृद्धि के तरंग कोई आकाश से नहीं आता, घर की शुद्धि से शुरू होती है समृद्धि। जो घर शुद्ध है, जो शरीर शुद्ध है, उस घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता, जिस घर और शरीर को शुद्ध रखते हैं। ऐसे ही गंदे पड़े हैं फिर और दुनिया को रोएं कि भाई मेरा बेटा कहना नहीं मानता, आजकल गलत संगत में पड़ गया, बहुत खराब है। उनके घरों को देखो तो कपड़े कहीं पड़े होते हैं, सूटकेस कहीं गिरा होता है, न्यूज़पेपर कहीं बिखरा पड़ा होता है, और घर की हालत ही इतनी बिखरी होती है कि जिंदगी बिखरती है। क्या बिखरता है? क्या बिखरता है? इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है साइंस। क्या कहता है? आप समझ लो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। सिमिलैरिटी साइंस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अमेरिका के एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस, अमेरिका के, बोलो, एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस। अगले मंच में बोलना जाके, हाँ इधर ही भूलना नहीं, अगले मंच में जाके। एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस ने जब भी तितलियां पंख हिलाती है, क्या बटरफ्लाई इफेक्ट का अर्थ वही है कि धरती में कहीं एक पूरा समूह तितलियों का पंख हिलाता है तो कहीं ना कहीं एक जगह तूफान उत्पन्न होता रहता है, ऐसा उसने जाना, इसलिए उसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहा। क्या कहा? उसका नाम रखा बटरफ्लाई इफेक्ट। एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस ने रखा ये बटरफ्लाई इफेक्ट नाम। क्यों रखा भाई बटरफ्लाई इफेक्ट? आप कोई भी काम करते हो
उस काम के आधार पर आपकी जिंदगी की हर बात को कोई भी कह सकता है। कोई खाली बैठ के ऐसे पैर ही हिलाते रहते हैं। आप देखो दुकान में बैठ के धंधा करने वाले कौन कौन है यहाँ? हाँ, धंधा करते हो तो कई लोगों को देखा होगा ऑफिस में, शॉप में, टेबल में धंधा करें या काम करें, नौकरी करें, वहाँ टेबल पर बैठ के टांग हिलाते ही रहेंगे। ये हिलाता है, मैं बताता हूँ, ये हिलाता है टांग हिलाते ही रहेंगे। मैं आपको बताऊं, ये टांग हिलाए और टांग हिलाने वाला बताऊं और भी आपको। देखो वो अपना पिंक जुबा वाला भाई हिलाता है। आपको बताऊं, ये सब टांग हिलाने वाले हैं। तो क्या होगा महाराज, आपको अपनी ऊर्जा को संयमित करने का अगर ज्ञान नहीं है तो पैसा रूपी ऊर्जा भी आपके पास टिकेगा नहीं। कहते हैं कि जो टांग हिलाता बैठे बैठे उसके पास पैसा नहीं टिकता। इसको हम एक शास्त्र समझ लिए, शास्त्र नहीं है। छोटी चीज में तू व्यवस्था का ज्ञान नहीं रखता है तो वो अज्ञानता बड़ी चीज में भी जाके रिफ्लेक्ट होगा, बड़ी चीज में भी वो प्रतिबिंबित होगा। अगर कोई छोटी चीज में विवेक नहीं है तो बड़ी चीज में भी नुकसान होगा। हम नहा धो के पूजा करके रसोई बनाए, ये भाव नहीं है तो घर मेरा अच्छा हो, ये भाव भी नहीं है। इसका अर्थ ये है, अगर तुम्हारा घर अच्छा होना, मेरा पति सुखी हो, मेरे परिवार सुखी हो, बच्चे सुखी हो, इसके लिए अगर सोच आ जाए तो 1 मिनट सुबह उठते ही फटाफट नहाएंगे नहीं, फटाफट शुद्ध नहीं होंगे। हाँ, क्यों महाराज? गंदे शरीर से रसोई बनाए कौन सा फर्क पड़े? आप जब भी नहाते हो आपके बॉडी सेल्स को रिवाइव करते हो। क्या करते हो? ताजे सेल्स अगर शरीर में हैं तो उसमें से निकलने वाले तरंगों में 99% पॉजिटिविटी होती है, और मरते सेल्स अगर शरीर में है तो 99% नेगेटिविटी के तरंग निकलते हैं। और जब तरंग नेगेटिव निकल रही है ना, रसोई बना रहे हो, तो वो तरंग उस रसोई में घुसेगा, खाने वाले में बीमारी, दरिद्रता, दुख सब लेके आएगा। साइंटिफिकली समझा दिया। कैसे समझा दिया? एक साइंस है। हर दम हर क्षण हमारे शरीर से कितने हजारों सेल मरते रहते हैं और नए सेल उत्पन्न होते ही रहते हैं। और ये मरते उत्पन्न होने वाले सेलों में रिफ्रेशमेंट खाली नहाते समय होता है। कब होता है? आप देखो, कितने भी आलस में हो, कितने भी आप एकदम यूं मुनिंदा अवस्था में हो, नहाते ही फ्रेश फील करते हो कि नहीं? भाई मैं नहा लिया, ताजा हो गया। नहाते ही फ्रेश फील करते हो कि नहीं? नहाना शरीर की ऊर्जा को तैयार करने जैसा काम है। क्या काम है? इसलिए हम पूजा करते हैं तो नहाते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो नहाते हैं, कहीं जाते हैं तो नहाते हैं। दुनिया तो हमारी व्यवस्थाओं का समझ जिस दिन आपको आ जाएगा कि हम क्यों ये करते हैं, हाँ क्यों ये करते हैं, ये समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए। हम टीवी उधर लगा देते हैं, हॉल में टीवी चल रहा है। क्या चल रहा है? और आजकल तो रसोई में भी टीवी लगाने जितने पैसे वाले हो गए, रसोई में भी एक टीवी लगा होगा, बेडरूम में तो है ही है सबके, और उधर से ही सुनते सुनते रसोई करें। कई लोगों का क्या, हॉल में टीवी है तो चालू कर दें, उधर से सुनते 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 इधर रसोई बनाए। उसमें वो बोल रही है, रमेश आजकल आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और ऐसे ही ध्यान नहीं दोगे तो मुझे 7वीं शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कितना, यानी पहले कितना कर चुकी है वो। यही सुनते सुनते रसोई बनाए तो कितना अच्छा अपने में भी संस्कार आए। पति को सुबह तो अच्छे ही हंस हंस के भेजा था कि जाओ कमा के आओ, मैं शाम को दाल बाटी बना के रखूंगी। ये सुनते ही उसको लगा कि मेरा भी तो पति कितना ध्यान रखता है, इसने सही बोला। ये तो होशियार थी तो 7 शादी की, मैं इस नालायक के साथ 1 शादी में अटकी पड़ी हूँ। आने दो, आज मैं देखती हूँ इसको, बराबर से इसको मैं सुनाऊंगी कि कोई ध्यान नहीं देता, कोई प्रकार की बुद्धि नहीं, फिर भी मैं आज इसके लिए गाय की तरह मेहनत करती हूँ। आज आने दो, दाल बाटी तो दूर, रोटी भी नहीं डालूंगी। ये इफेक्ट सर सीवी रामन इफेक्ट की तरह इफेक्ट है। कैसे आया ये इफेक्ट है? कैसे आया? तो क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो? पेट को अगर बासी रोटी डाल दो, डालना नहीं हमारे धर्म के हिसाब से, फिर भी चलेगा। पेट को अगर बासी रोटी डाल लोगे तो इंद्रियों को गलत चीजें मत डालो, उसी से दुनिया में दुख आएगा। आंख किसको देख रहा है, बड़े सावधान रहो। कान क्या सुन रहा है, बड़े सावधान रहो। अगर चेक पोस्ट बना लोगे ये चीज को तो कोई भी स्मगलर अंदर घुस ही नहीं सकता, सेफ रहोगे तुम।
ये ऐसे ही खुले पड़े हैं, कोई भी घुस जाए। धाम में बैठे हैं इतने लोग, ग्रुप बना के भाई हम हमारे कमरे वाले सब मिल के शाम को 15 मिनट भजन करेंगे, 15 मिनट सामूहिक जाप करेंगे। कौन कौन है भाई जिनका ग्रुप बना हुआ है? भाई 15 मिनट हम सब सामूहिक राम राम करेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे। 15 मिनट हमारे हमारे कमरे वाले बैठ के करेंगे। 15 मिनट क्या महाराज, 8 घंटा करते हैं। उसका हमने समाचार लिया, हमारा उसने समाचार लिया, उसके पड़ोसी का लिया, साला का लिया, काका का लिया, साडू का लिया, बुआ का लिया। अब 7वीं पीढ़ी का बाकी है। अब 10 दिन में अभी वो निकालने वाले हैं लिस्ट। तो क्या सुनते हो इस पर ध्यान दो, क्या बोलते हो इस पर ध्यान दो। कहीं भी जाओ बिना काम किसी को हाथ मत लगाओ, दूर रहो। ये भारत है, सेकंड वाला जगह नहीं है यहाँ। अभी हर एक को पकड़ पकड़ के गले मिलते हो, ये गले मिलना सब भारतीय संस्कृति में नहीं है। दूर से नमन करके जय जिनेंद्र बोलने वाला संस्कार इस भारत का है। यहाँ किसी को अभी बिना कामी औरत औरत के गले लगती है, बिना काम आदमी आदमी का गले लगता है। अरे उसके अंदर क्या तरंग है, नजर लगी हुई है कि उसको भूत लगा हुआ है, कि उसको किसी ने कराया हुआ है, कि उस पर मंत्र तंत्र का टोटका है, कि तेरे को कुछ पता ही नहीं उसके गले लग के किस पीड़ा को लेने के लिए जा रही है। दूर से ही नमन करो। तेरे जो भी दुख दरिद्र है तेरे पास रहे, तेरे पास कोई भगवान की कृपा हो तो मेरे जय जिनेंद्र से वो मेरे में आ जाए, ऐसे प्रार्थना करके नमस्कार कर लो दूर से। कहां हाथ डालने जा रहे हो हर एक में? जैसे ही मिले ऐसे मिले, जैसे लक्ष्मण मिलाप भरत मिलाप हो रहा हो वैसे। ये भरत मिलाप है। भरत जी तो किसी को मिलेंगे तो अपने भाई के प्रति जो निष्ठा थी, अपने देश के प्रति जो सम्मान था, अपने परिवार के प्रति जो वफा थी, भरत जैसे लोग तो मिलेंगे तो वो देंगे। यहाँ वाले क्या देंगे भाई, क्या देंगे? हाँ, थोड़े दूर बैठा करो, भजन भक्ति में ध्यान रखो। कोई गलत तरंग तो नहीं आ रहा है, इसका पूरा ध्यान रखो। क्या चीज का गलत तरंग? क्या चीज? पूरा खेल तरंगों का है जो नहीं दिखता है। ये दिखने वाली चीजों से भी नहीं दिखने वाली चीजों का असर बहुत बड़ा। आप देखो, एक बड़ा सा पत्थर उठा के किसी पर डालो, जितना बड़ा पत्थर है उतना ही नुकसान होगा ना भाई। एक अणुबम बोलो, अणु जिसको अणुबम बोलते हैं, वो कितना बड़ा है भाई? दिखता है? राई के करोड़ गुना टुकड़ा करें राई को, उसमें 1 करोड़ में 1 गुना अणु होता है। लेकिन वो अगर फेंका जाए तो नुकसान कितना बड़ा महाराज। जापान में नागासाकी, हिरोशिमा में डाला गया अणुबम, तो आज 100 वर्ष के बाद भी वहां कैंसर वाले पैदा हो रहे हैं, वहां कोई घास नहीं उग सका 100 वर्ष में। आज यानी सूक्ष्म चीजों में जितना ताकत है इतना स्थूल चीजों में नहीं है। तो पड़ोसी का जो बातें हैं वो स्थूल है, पड़ोसी की जो तरंग है वो सूक्ष्म है, वही दुख देगा। बड़े सावधान रहो अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से बड़े प्रेम करने मत जाओ। कोई जरूरत नहीं है। आपको उन्नति चाहिए, आपको तरक्की चाहिए क्या, तो स्वयं को देखना शुरू करो। स्वयं के अंदर के विकसित गुणों को विकसित करके पतनीय गुणों को नीचे करो और पड़ोसी से दूर रहोगे। जो व्यक्ति अकेला, देखो बड़े बड़े अरबोपति टोले में रहते हैं कि कार में उतरते हैं तो अकेले उतरते हैं। हाँ देखो, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। एक तो देखो, एकदम पैसा वाला हो, उसका मर्सिडीज आता हो तो आगे ड्राइवर होगा, पीछे ये होगा, इसके सिवाय कोई नहीं होगा। देखो एक। दूसरा मीडियम क्वालिटी, कौन? मध्यवर्गीय। अब ये मध्यवर्गीय देखोगे तो जितने सीट हैं उतने बड़े होंगे। हाँ सही है कि नहीं? 5 जन का सीट है, 5 का। एटियोस गाड़ी वगैरह कितने सीट का होता है भाई? मारुति 5। हाँ एटियोस 5। तो अभी एक ड्राइवर सीट में भी वही आदमी होगा, ड्राइवर नहीं होगा, कोई कार का ही आदमी होगा, वो चलाएगा और 4 लोग बैठ के उतरेंगे। सही है क्या? देखो गरीब लोग ऑटो में आ रहे हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। हमारी व्यवस्थाएं कैसी होती है तो हम कैसे हो जाते हैं ये बता रहा हूं। एकदम गरीब लोग ऑटो में आ रहे हैं, आपके गांव में देखे होंगे। अब 1 आएंगे, 2 आएंगे, कितने आएंगे, ठूस ठूस के अंदर भर के। भाई ऑटो ड्राइवर कोई झगड़ा करके कैसे ही समझा के अरे बैठेंगे, हमने पैसा दिया है तो काई का बोलता है, ऐसे ऐसे करके 15 जन घुस जाएंगे उस ऑटो में। और वो बाहर निकलेंगे कि तो आप देखोगे पिक्चर के थिएटर से जैसे निकलते वैसा ऑटो से निकलेंगे पूरे। इसका अर्थ क्या है? टोले में गरीब रहता है,
सीमितता में मध्यवर्गीय रहता है, पैसे वाला अपने में मस्त रहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पैसे वाला होने के बाद आप अपने विशेषता को बढ़ाओगे, विशेषता बढ़ा के एकांत को अधिक बना लोगे तो पैसे वाले हो जाओगे, ये सिद्धांत है। आपकी विशेषता बढ़ानी पड़ेगी। टोलों के साथ बैठो हो तो वैसा ही है। बड़ी बड़ी अच्छी घरों की औरतों को ये किट्टी पार्टी करते करते एकदम थर्ड क्लास होते मैंने देखा। और किट्टी पार्टी करेगी, उससे मिलेगी, इससे मिलेगी, उसका भुस्सा अपने सिर में डालेगी, इसका भुस्सा अपने सिर में डालेगी, और सब भुस्सा सिर में गया तो बादाम बाहर निकल गया। अब ये भुस्से का बोरा हो गई। क्या हो गया? हाँ, किसी दोस्तनियों की, सहेलियों के, मित्रों की जरूरत नहीं है। अगर ये मनुष्य जन्म पाए हो, श्रेष्ठ किसी भी प्रकार से अध्यात्म में, संसार में, जहां भी, मैं ये नहीं बोलता कि दीक्षा लेके साधु बन जाओ, लेकिन जहां हो वहां सर्वोत्तम बनना है तो आपके तरंगों को संभालना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। आपके जीवन शैली को, चिंतन को संभालना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। दूसरों के साथ सुअर आते हैं, हाथी शेर अकेला आता है, ध्यान रखना। फिर तो वो अकेला आके अकेला ही सब काम करेगा। हम तो टोले में रहेंगे महाराज। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, टोला किस किस का होता देखना जाके। शेरों के टोले नहीं होते। शेर अकेला, गुफा में भी निकले तो भी बाहर अकेला, रहे तो भी अंदर। हाँ, तो अपनी विशेषता, व्यक्तिगत गुणों का ध्यान दोगे। 2 ही कपड़े हैं तो भी धो के पहनो। कितने कपड़े? 2 ही कपड़े हो हल चलेगा, धो के पहनो। खाना है तो ना के खाओ। सुबह उठ गए, ऐसे ही दातन भी नहीं किया, बास रहा है मुंह, उसमें उठ के चाय पीने लगा। आपको मैं बोलता हूं, रात में आप 1 चावल का दाना मुंह में रख लो। कितना? 1 ही दाना मुंह में रख लो। सुबह उठ के उसको थूको। क्या करना? अगर कोई भी चूहा खा लिया तो वो नहीं मरे तो मेरा नाम बदलाता। अगर कोई भी चूहा खाए नहीं मरे, ये मुंह ऐसा जहरीला मुंह है सांप का, तो डसे तो ही जहर है, हमारे थूक में ही जहर है। इसलिए बड़े बड़े चर्म के रोग सुबह उठ के थूक लगाने से ठीक हो जाता है, क्योंकि वो जहर जाके एसिड की तरह काम करता है। सुबह उठ के बड़े बड़े बीमारी, खुजली आई हो, बड़े बड़े रोग आए हो, सफेद कुष्ठ आया हो, सुबह उठते ही अपना थूक लगा के देखो, 4 दिन में सब ठीक हो जाता है। थूक में है ऐसा पॉइजन टाइप का एक एसिड है जो अच्छे अच्छे का कर दें कल्याण। और सुबह उठते मैं तो बेड कॉफी पीता हूँ। इसमें क्या रे बड़ी जो महिमा वाली बात है, तू बेड कॉफी पीता, इसमें क्या महिमा है? तेरे जीवन में तूने 1000 लोगों को रोटी डाली हो, 1000 गाय को घास डाला हो, किसी गरीब को देखते ही उसका दुख दूर किया हो, तो ये बोलने जैसी बात है? कोई बेड कॉफी पी के बोलने जैसी बात है? तेरे बेड कॉफी पीने से किसी का कल्याण होगा? शैतान तो सोते सोते ही सब काम करेंगे, भगवान तो जग के सब काम करते हैं। अगर भगवत शक्ति को आपको प्राप्त करना है तो वो फुर्ती, वो शुद्धि, वो व्यवस्था, वो जो ज्ञान गुण संपन्न योग्यता जीवन में लाओ। फिर जीवन में दुख कैसे होता है देखता हूं कि कैसे दुख आएगा, कैसे आ जाएगा दुख। दुख इसलिए आता है कि योग्यता नहीं है। रात में सोएगा तो बरमूडा पहन के सोएगा, दुनिया देख के सीखा है बरमूडा पहने। औरत आके एक हल्का, एक पतला, लुलता डुलता ड्रेस पहन के सोएगी। अरे तेरे को आधा नग्न होकर के सोना है, कुलदेवी कुपित होती है नंगे लोगों को देख करके। बरमूडा काई का पहनता है? पहनना ही है तो पतला पैंट मिलता है, पहन के सो। आधा शरीर दिखाने वाला दुर्योधन की तरह जांग पर मार खा के मरेगा। रात हो के दिन हो, भगवान का दिया हुआ, देखो भगवान ने एक हीरा दिया है तो कैसे रखोगे? बोलो, कैसे रखोगे? डब्बी में के बाहर पटकोगे? तो तुम क्या हीरे नहीं हो, कंकर कचरा हो? भगवान ने तुम सबको हीरे की तरह भेजा है, अच्छे से डब्बी जैसे ढक के रखो इसको, तब समझे कि ये हीरा है। इसको काई कहूंगा आज देखे के रोड में भी फिरता है। हाँ? एक औरत इतना सा चड्डी पहन के, एक आदमी पतला बरमूडा पहन के, दोनों गले में हाथ डाल के गली में जा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं। तेरे पास कितना पैसा ये मायना नहीं रखता, तेरे अंदर उस पैसे को लेने के बाद जीवन जीने का ज्ञान आया या नहीं, ये मायना रखता। पैसे का क्या है?
तो ऐसा जीवन आया है क्या आपके पास? मैं तो ये पूछता हूँ, रात में कितनी औरत रसोई को साफ करके फिर सोती है? पड़ा है, अरे सुबह उठेंगे देख लेंगे, सुबह उठेंगे समझ लेंगे क्या है, देख लेंगे आगे। जैसे सीरियल 7 वर्ष तक कंटिन्यू होते हैं, इसका रसोई रात में जो बंद हुआ अगले दिन कंटिन्यू होता है, बंद होता ही नहीं है, वो कंटिन्यू है, सीरियल की तरह चलता है। फ्रिज खोल के देखो तो दुनिया के सभी देश की कल्याणमयी चीजें उसमें दिखेगी। पति जो ऑफिस जा रहा है वहां से चिल्ला रहा, मेरा नाश्ता बन गया, वो बोलती है सफेद डब्बा तुम्हारा नाश्ता है फ्रिज में, वो ले लो। बाजू में पीला डब्बा क्या है? वो कल का बना के रखा हुआ है, कल के लिए है। अरे कल का आज ही बना दिया। अरे वो लाल डब्बा जो है वो परसों का है, वो भी बना के रख दिया, तुमको 7 दिन का बना के रखा, खाओ जब भी। अरे 7 दिन का कैसे बनता है? अरे फ्रोजन है, 2 मिनट माइक्रोवेव में डालूंगी तुरंत गर्म होगा, खा लेना। तुरंत कोई चीज अगर पेट में जा रहा है तो शास्त्र कहता है कि गुस्से का हजम होने 2 मिनट काफी है। कितना? और बादाम को हजम होने 1.5 घंटा चाहिए। एक बादाम खाओ ना, इतना छोटा, 1.5 घंटा लगेगा हजम होने। वो जितना समय हजम होने में लेता है, इसी कारण उतना ही हमारे शरीर में शक्ति और बल देता है। तो जो चीज खाते ही मजा आए ऐसे खाने लगोगे तो सत्यानाश है। होटलों में जाके बैठते हो, बड़ा मजा आता है कि नहीं? हर एक को होटल जाना है। पत्नियों को तो आजकल भाई संडे को होटल ले जाइए, मैं थक जाती हूँ, संडे चलिए होटल, बहुत अच्छा है। तू अपने पैर पैरी नहीं, खानदान पर कुल्हाड़ी मारने वाली औरत है। अब उसको ले जाके होटल में बैठा है। अब आपको मैं बोलता हूँ, होटल वाला कमाने के लिए दुकान रखा है कि आपका कल्याण करने के लिए दुकान रखा? मुझे ये बताइए। कमाने के लिए, तब तो आप कुछ भी खाओ, चपाती मंगाओ, पराठा मंगाओ, कुछ भी मंगाओ, उसके साथ जो भी सब्जी बनती है, चटनी बनती है, वो आप कम से कम खाओ ताकि मुझे फायदा हो। ये सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा खाओ, फायदा मुझे ना हो तो चले, इसका कल्याण हो, ऐसे सोचेगा। क्या सोचेगा? हाँ, उसके मन में ही है कि आप कम से कम खाओ ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जो अपने विचार से ही पहले ही आपका पेट बांध लिया है, उसकी रोटी खा के कहां से आपके स्वास्थ्य में कल्याण होगा? आप ये बताइए। हाँ, इसीलिए कभी भी होटल जाके आता है आदमी तो तुरंत बाथरूम ही दौड़ता है। पहले होटल जाके खाया, हाथों हाथ प्रवेश कहाँ होता है? पेट गड़बड़ा। मालूम है कि इधर खाने से पेट गड़बड़ाएगा। माँ की हाथ की रोटी में भले ही स्वाद कम होगा, आशीर्वाद बहुत ज्यादा होगा। ये खाना सीखो, पहले अपने माँ की हाथ की रोटी खाना सीखो। अरे मने भावे कोनी, अरे खाए ले बेटा, मने वही जावे। आजकल की माएँ बेचारी थक जाती है बेटे को समझा के, अरे मुझे यही आता है बेटा, मैं क्या करूं, तू खा ले, तुझे तो यही आएगा। उधर देखो KFC में बढ़िया मिलता है, मैकडोनाल्ड जाके देखो हार्ट वाला काफी देता है। क्या काफी में हार्ट देने वाला मैकडोनाल्ड हो सकता है, तेरे लिए अपनी हार्ट भी दे सकती है, वो माँ होती है। उसके हाथ की खा के देख, तेरे शरीर को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माँ बनाती है मेरा बेटा सुखी हो, अच्छा हो। नहीं भाए तो भी वो जबरदस्ती खिलाती है। होटल वाला भाए तो भी कम खाएं ये सोचता, इसको कितना ही भाए कम खाएं, ज्यादा खा लिया तो मुश्किल है। जो अपने लिए खाएं तो सुखी हो जाएं ये सोच के खिलाएं। वो माँ का हाथ का रोटी तुम्हारा आयु बढ़ाएगा कि तुम्हारे पेट को पट्टी बांध के नोट कमाने की कोशिश करता है, वो होटल वाले की रोटी से आपका कल्याण होगा? बताओ मेरे भाई। तो कोशिश करो यथासंभव के घर का भोजन करें, और घर में भोजन करने वाले यथासंभव कोशिश करो कि नहा धो के करें। अगर नहा धो लिए हो तो रसोई को शुद्ध करके करें। अगर रसोई भी शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है, तो आत्मा में राम को बैठा के जप करते करते रसोई करो। फिर तो देखो वो रसोई कैसा प्रसाद बन जाए। आप जो सोचो वो काम होगा। आपके बेटे को कलेक्टर बनाना है, जाप करते करते रसोई बनाओ और खिला के भेजो। जिसमें भी एग्जाम में जाएगा हर चीज उसको दिखने लगेगी, लिख के आके बोलेगा मुझे जो समझ नहीं था वो भी मैंने लिखा। कैसे लिखा पता नहीं है, आप नहीं राम लिखने लगेंगे। कौन लिखने लगेंगे?
हाँ, राम लिखने लगेंगे, आपका काम राम करने लगेंगे, क्योंकि आपने राम को आगे करके जीवन को बनाया है। जिसने राम को आगे करके जीवन बनाया, उनके जीवन को राम संभालेंगे। जिन्होंने अपने अहम को आगे करके जिंदगी बनाया, वो अहम उनको गर्द में ढकेलेगा। समझ रहे हो ना? तो कौन सुबह सुबह उठ के नहाते हैं? सब नहाते हो? यहाँ तो नहाते महाराज, पानी भी फ्री है। क्या फ्री है? खूब डोलते हैं, अपना क्या है। हम तो घर में तो बराबर 8-9 बजते ही लाइटें बंद कर देते महाराज। यहाँ तो रूम में लाइट बंद नहीं करते, क्योंकि क्यों करें? जाए महाराज का तीर्थ है, बड़े लाइटों, हमारा क्या जाए। हमको तो घर में लाइट में नींद ही नहीं आती, पूरा अंधारा करें तो ही नींद आती है, लेकिन यहाँ लाइट में भी नींद आता है, क्योंकि महाराज का लाइट है। जाने दो, अपने क्या जाए। हाँ, चीज की तरफ पराया विचार आते ही उस चीज का हमारे चिंता खत्म हो जाती है अपने आप। होता है कि नहीं? इधर भी जाओ, ये मेरा स्थान है, ये मेरा घर है, भाव लेके चलोगे तो वो स्थान आपके लिए कुछ देना शुरू कर देगा उसी समय से।